हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बार बार पढ़ते हैं और बचपन से लेके 55 तक पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद भी बार बार आप इस चैप्टर में गलतियाँ करते हैं और आज भी आपके पास अगर 4 सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। ये वही चैप्टर है जिसको सारे टीचर्स शायद सबसे पहले पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे स्कूल में भी ऐसा हुआ करता, फिर भी हम इस चैप्टर पे परेशान क्यों रहते हैं? शायद हमने आज तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। तो ये 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको 10 मिनट में टेंसेस, जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है टेंसेस। मैं आपको टेंसेस समझाऊंगा, सारे टेंसेस, और ये कैसे वर्क करते हैं ये भी आपको। उसके बाद जब आप टेंसेस डिटेल में पढ़ेंगे आपके लिए एकदम बहुत आसान हो जाएगा। तो 10 मिनट में सारे बेसिक्स ज़बरदस्त करने के लिए जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए बहुत तेज़, है ना। ये रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कन्फ्यूजन्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। टाइगर आपकी एक एक क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा टेंसेस। तो एक बड़ी बात यह है कि टेंसेस होते क्या है। जब भी मैं किसी से पूछता हूँ स्टूडेंट से कि बच्चा व्हाट आर टेंसेस, टेंसेस होते क्या है, तो वो मुझे बोलता है कि सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस होते हैं। फिर मैं पूछता हूँ क्या 3 ही होते हैं, तो वो बोलता है सर उसके 4 पार्ट और होते हैं। कुल मिला के 3 into 4 हम कर देते हैं और कह देते हैं 12 टेंसेस होते हैं, है ना। आपने भी सुना होगा कि भाई 12 टेंस होते हैं, सर 12 टेंसेस होते हैं। नहीं, 12 टेंस नहीं होते। देखिए, टेंस का मतलब होता है टाइम से। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टाइम होते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास जीवन में कोई टाइम ही नहीं होता। तो टेंस हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 3 टेंस। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है, ये कौन है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो भाई, ये होते हैं तुम्हारे, इसे तुम बोलते हो नेचर ऑफ एक्शन। क्या बोलते हो? नेचर ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? जब एक्शन किया गया तो उसका नेचर कैसा था, क्या वह इंडेफिनिट था, क्या वह कॉन्टिन्यूस था, क्या वह परफेक्ट था, और क्या वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। तो एक बार चारों नेचर में हम एक बार डिफरेंस समझते हैं, उनका रूल समझते हैं, और ये 10 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। फिर आप जीवन में कभी इसका रूल, इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। देखिए, जैसे ही मैंने इंडेफिनिट कहा है ना, तो इंडेफिनिट का यहाँ पे मेरा मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों से। ठीक है, तो अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला या रूल, या जिससे आप पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है। ठीक है, अगर वो पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म, अगर वो फ्यूचर का है तो विल या शेल उसके अंदर जुड़ जाएगा। समझ आई बात? ये कब होगा? अगर सेंटेंस फ्यूचर का है। जैसे आई गो देयर, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही आई वेंट देयर, इसका क्या मतलब हुआ? पास्ट। कैसे पता भाई? पास्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, बताया ना, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। और अगर इसी को फ्यूचर में लेके जाऊंगा तो आई शेल या विल दोनों लिख सकते हैं। विल बी लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये जब यहाँ पे मेन वर्ब है, जब यहाँ पे मेन वर्ब है तो एक मेन वर्ब तो यहाँ पे भी आनी। आई शेल, सॉरी बी नहीं, क्या बोल दिया मैंने, आई शेल, और आप सीधे आप क्या कर देंगे? फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आई शेल गो। समझे? तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे विल और शेल लगा के फिर से फर्स्ट फॉर्म। पहले का मतलब है आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। दूसरे का मतलब है आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। तीसरे का मतलब है आई शेल या विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। एक बार कॉन्टिन्यूस भी देखते हैं। ठीक है, 10 मिनट का वादा है, 10 मिनट में ही खत्म करूंगा। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है? कोई चीज, कोई एक्शन जो लगातार हो रहा है। इंडेफिनिट का मतलब होता है पता नहीं, इसीलिए इंडेफिनिट बहुत सारी चीजें बताता है। कभी हैबिचुअल एक्शन बताता है, कभी रूटीन एक्शन बताता है। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर, वो पास्ट के हिस्टोरिकल फैक्ट बताता है। ये सारी चीजें जो मेरी टेंसेस की डिटेल में वीडियोज हैं उनमें आपको मिल जाएंगे, है ना। पर कॉन्टिन्यूस एक ही चीज बताता है, किसी चीज का लगातार होना, परपैचुअल होना। परपैचुअल मतलब लगातार।
तो भाई इसका भी सेम रूल है, बड़ा आसान है। मैं अलग अलग रूल नहीं बताऊंगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा देना अगर सेंटेंस प्रेजेंट का हो, समझ गए? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा देना। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस तुम्हारा पास्ट का हो जाए तो तुम क्या करोगे, ये आ गया तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर लगा दोगे अगर सेंटेंस पास्ट का है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें शेल बी या विल बी लगाएंगे। ठीक है, कब? अगर ये सेंटेंस किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। और इन तीनों टेंस में एक चीज कॉमन होगी कि वर्ब की हमेशा और हमेशा आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। जैसे 3 सेंटेंस इससे भी देता हूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अगर इसी को पास कर दूंगा आई वॉज स्टडिंग, और इसी को फ्यूचर में लेके जाऊंगा तो आई शेल या फिर विल लगा के बी स्टडिंग। सेंटेंस का मतलब क्या होगा? मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा हूंगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? जल्दी से लाइक कर दो शेयर को, सेशन को, और शेयर कर दो। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि परफेक्ट कौन से होते हैं। देखिए, परफेक्ट टेंस एक ऐसे टेंस होते हैं जब काम हो गया है ना, काम हो गया है, या तो प्रेजेंट में हो गया या पास्ट में हो गया या फ्यूचर में हो चुका होगा। तो इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट तो सब में कॉमन रहता है, प्रेजेंट है तो हैज या हैव लगा देना। कब? अगर सेंटेंस प्रेजेंट में तो हैज या हैव लगा देना। अगर सेंटेंस तुम्हारा आ जाए भाई मेरे पास्ट में, है ना, तो हैड लगा देना। अगर पास्ट में आया तो हैड लगा देना। और विल हैव या शैल हैव, पेन चेंज कर रहा हूं ताकि एकदम तुम्हें क्लियर रहे, है ना। ये जो शैल हैव मैंने लिखा है या फिर ये जो मैंने विल के साथ हैव लिखा है, विल हैव, ये कैसे आएंगे? ये हमेशा और हमेशा फ्यूचर में आएंगे। 3 सेंटेंस में तुम्हें इससे भी दिखाता हूं लिख के। जैसे आई हैव डन द वर्क, क्या मतलब हुआ? मैंने काम कर लिया है। इसका मतलब क्या है? मैंने काम कर लिया है। अगर मैं इसमें हैड लगा दूंगा, आई हैड डन द वर्क, क्या मतलब होगा? मैं काम कर चुका था, ये कर चुका हूं, ये कर चुका था। फ्यूचर में बनाऊंगा तो आई शैल या विल हैव डन द वर्क, मैं काम कर चुका होगा। तो इससे अगर आप देखेंगे, आप कभी रूल नहीं भूल सकते, आप सेकंड्स में सेंटेंस को पहचान सकते हैं। हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और हैव विल या शैल के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट। अब आप क्या करेंगे, अगर आप प्रेजेंट मतलब अगर आप परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस के साथ जोड़ देते हैं तो एक नए तरीके का नेचर ऑफ एक्शन आ जाता है। कब? जब आप परफेक्ट के साथ क्या जोड़ देते हैं? कॉन्टिन्यूअस, और वो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसका क्या रहता है? इसका बड़ा सिंपल है, इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जोड़ दो। भाई प्रेजेंट का क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म हो जाती है ना, वो बीन आ जाती है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? बीन हो जाती है। हमेशा हम परफेक्ट में ऐसी तो लगाते थे मेरा बच्चा, यही तो रूल था। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो विल हैव या शैल हैव, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, कोई भी चीज़ अपने पास से नहीं लगी है। क्या? इसमें सिर्फ एक चीज़ हो गई, बीन, ये चेंज हो गया। साथ में आईएनजी फॉर्म वैसे ही रहेगी। ये कब होगा? जैसे कॉन्टिन्यूअस में रहती है। तो परफेक्ट तो ये हो गया ना परफेक्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और साथ में आईएनजी, और ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट का। समझे? इसी को पास्ट में करना है तो सिर्फ इस हैव को चेंज कर दो। हैड लगाया, हैड के साथ बीन तो लगेगी क्योंकि थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ पे बीन आएगा, और ये बीन थर्ड फॉर्म है। फिर आईएनजी लगा दूं, अब सेंटेंस पास्ट का हो गया। इसी को फ्यूचर का बनाना है तो हैव या हैव लगाओगे, बट इससे पहले आपको विल या शैल लगाना पड़ेगा। तो फ्यूचर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? विल लिखा आपने या फिर शैल लिखा, और साथ में आपने लगाया हैव लगा के बीन। हैज कभी नहीं आएगा यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे हैज कभी नहीं आएगा, विल शैल के साथ हमेशा हैव आएगा। बीन लगा के आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म आपने लगा दी, तो ये भी क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ आपके लिए,
चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही हैज़ वन द मैच, क्या मतलब हुआ, उसने मैच जीत लिया है। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट से बनाऊं तो ही हैड वन द मैच। ये परफेक्ट क्या होगा, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना था, सॉरी। सो ये ऐसे बनेगा, ही हैज बीन प्लेइंग द मैच। वो मैच खेल रहा है, पहले भी खेल रहा था, अभी भी खेल रहा है। पास्ट में करूंगा तो ही हैड बीन प्लेइंग द मैच, वो मैच खेल रहा था। तो अब खेल रहा है नहीं खेल रहा है नहीं पता, बट ही हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रहा था, मैंने देखा था 2-3 घंटे पास्ट में देखा, खेल रहा था। अब इसी को फ्यूचर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा, ही विल या शैल हैव बीन प्लेइंग, अभी खेल नहीं रहा है, खेल रहा होगा द मैच। समझ में आया? थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को आगे बढ़ा दीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे प्राइस बढ़ गए हैं। ठीक है, कब से? 28 जुलाई से बढ़ेंगे। आई मीन बड़े नहीं है, 28 जुलाई से बढ़ेंगे। अगर आपके पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अभी आपके पास कंटेंट ही नहीं है तैयारी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास राइट कंटेंट हो, तो अनअकैडमी आपको राइट कंटेंट, मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, डेली क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से देता है। जल्दी से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करके ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जो एसएससी प्रिपरेशन के लिए है। इसमें आपको 40,000 रिकॉर्डेड सेशन, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आपको हर वीक 30 बैचेस ऐड होंगे और 300 से ज़्यादा क्लासेस आपके यहाँ पे होती हैं। तो आपके पास बेशुमार होता है, और वो भी कितने में? सिर्फ 24 मंथ का, सिर्फ 7,800 में, मतलब 2 साल के लिए। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो एक कूपन कोड बता देता हूँ, दानिश10, ये फटाक से लगा देना, मज़े आ जाएंगे। 7,020 का पड़ेगा ये आपको, सीधे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये 325 रुपये का ना होके आपको 293 रुपये पर मंथ में पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इसको ले लो। पहले अनअकैडमी ने कहा था जुलाई में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अब बोल दिया 28 जुलाई से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक ये बढ़िया मौका है, जिसके पास है ले लीजिए। अभी के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।